गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ध्यान रखना, जब आप कलश लेकर आते हो बाजार से, वो कलश नहीं, वो एक लोटा होता है। लेकिन जब किसी कन्या के हाथ में चला जाए तो वो लोटा मंगल कलश हो जाया करता है, वह मंगलता का प्रतीक होता है, वह शुभ हो जाया करता है। आपसे मैं एक आग्रह कर रहा हूं, जैसे घर में मंगल कलश को कहां रखते हो? जूते के स्थान पे, दरवाजे के बाहर कहाँ रखते हो? उच्च स्थान पे रखते हो ना, धार्मिक स्थान पे रखते हो ना। कोई मंगल कलश को लात मारता है क्या? कभी नहीं मारा करता है। मंगल कलश को लात मारना पाप है। अरे मैं कहता हूँ, यदि मंगल कलश को लात मारना पाप है तो जिसने उसे मंगल बनाया उस कन्या को लात मारना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। कन्या का भी वही सम्मान होना चाहिए जो घर में मंगल कलश का सम्मान हुआ करता है। उसे हृदय में बिठा करके रखना चाहिए। मत बोलो कि औरत पांव की जूती है, औरत पांव की जूती नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान का मुकुट कोई होती है तो वह नारी तुम्हारा मुकुट हुआ करती। पैरों की जूती मत समझो उसे, ध्यान रखना। यदि जूती समझ ली तो ध्यान रखना फिर जूती कहां पड़ती है ना, फिर ये खोपड़ा खाली हो जाता है। ध्यान रखना, जूती नहीं है, हृदय के स्थान पर बैठा करती है बेटियां। मान्यवर, आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, विषय मेरा दूसरा है। आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, कन्याओं को लात मारी जा रही है, बेटी के साथ बदसलूकी की जा रही है। मान्य आपसे निवेदन है, एक ही चीज आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। कन्याओं का अपमान हो रहा है, वो इतना बड़ा अपमान जो इस सदी में हो रहा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। ध्यान रखना, बेटी के साथ नफरत। दुख की बात तो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। ध्यान रखना, यदि ये दुश्मन बनते तो फिर भी हम इनसे लड़ लेते। जब नारी ही नारी की दुश्मन बनती है ना, जब उसकी कोख में कोई बेटी आ जाती है, वह उसका एवर्सन कराया करती है। आज तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो मिठाई बंटती है, मुंह मीठा किया जाता है। और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती हो, ऐसा मुंह बनाती हो जैसे किसी ने नीम का काढ़ा तुमको पिला दिया हो। ध्यान रखना, औरत ही औरत से नफरत कर रही है, महिला ही बेटी से नफरत कर रही है, माँ ही बेटी से नफरत कर रही है। ध्यान रखना, पुरुष करता तो लड़ लेते, एवर्सन गर्भपात महिला कराती है। ध्यान रखना, अनचाही औलाद। फिर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, लेकिन अकेले सरकार से बुराइयां मिटा नहीं करती हैं। हमें समाज को जागृत करना है। कानून बनाना सरकार का काम है और मन को बदलना हम संतों का काम हुआ करता है। मानवता को देना हमारा काम हुआ करता है। इसलिए मैं ये विषय आपके बीच लेकर के आया हूं। आज मासूम कली को रौंदा जा रहा है, जन्म लेने से पहले उसे मारा जा रहा है, बेटियों के भ्रूण की हत्या की जा रही है, गर्भपात किया जा रहा है। और यह पाप गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीरों की कोठी तक पनप रहा है। ध्यान रखना, निचली जात तो छोड़ो, महाजन कौम कहलाने वाली समाज में भी धड़ल्ले से गर्भपात हो रहा, बेटियों की हत्या हो रही है, जन्म से पहले उन्हें मारा जा रहा है। मैं आज आपसे बात करूंगा, ध्यान रखना, मैं दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं हैदराबाद के अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बूचड़ खाने की बात कर रहा हूं, एक स्लाटर हाउस की बात कर रहा हूं, जो हर बड़े लोगों के घर में भी पनपा करता है। ध्यान रखिए, अनचाही औलाद को मार दिया जाता है। क्या हो गया इस नारी को? क्या हो गया तुम्हें? गर्भ में आए हुए बच्चे को जन्म से पहले मार देना, ये मानवता नहीं हुआ करती है।
एक तरफ तो तुम मंदिरों में जाकर गर्भ कल्याणक के अर्घ चढ़ाया करते हो और दूसरे तरफ गर्भपात भी कराया करते हो। ध्यान रखना, आपको अर्घ चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिए। मान्यवर सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या एक मनुष्य की हत्या है। जन्म के बाद मारो तो कानून कहता है तुमने मर्डर किया है। गर्भ में क्यों ये कानून नहीं बनाकर? कानून कुछ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मादा भ्रूण की हत्या हो रही है, चोरी छिपे हो रही है। ना जाने क्या एक गलतफहमी लोगों के अंदर भर गई है कि 1 माह का 3 माह का जो गर्भ है ना उसमें जीव नहीं होता। पागल हो गए क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा विज्ञान कहता है, हमारा साइंस कहता है कि गर्भाधान के 7 दिन बाद उस रजवीर में जीव का अवतरण हो जाया करता है। 7 दिन बाद सोचिए। और आप कहते हो 3 महीने के बच्चे में प्राण नहीं हुआ करते। ऐसी पत्थर जिंदगी मत बनाओ अपनी मेरे भाई। सोचना है, गर्भपात 1 पाप 4। जिस भी नारी ने गर्भपात कराया होगा 4 पाप का बंद किया उसने। ध्यान रखिए, एक गर्भपात से 4 पाप लगा करते हैं। पहला पाप, तुमने एक अतिथि की हत्या की है। तो तुम्हारे गर्भ में आया था, मेहमान था, अतिथि था। और भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। ध्यान रखना, जो देवता होता है उसे जन्म लेने से पहले तुमने मार डाला है। ध्यान रखिए। दूसरा पाप, एक शरणागत की हत्या की है। हमारी संस्कृति कहती है कि शरण में कोई आ जाए तो हम उसे मारा नहीं करते हैं, अपना बना लेते। श्री राम की शरण में जब विभीषण पहुंचता है, राम बैठे हैं समुद्र के किनारे, विभीषण पहुंचते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया शत्रु का भाई आ रहा है, जरा संभल के मिलना। राम ने कहा आने दो। जैसे ही विभीषण पहुंचे, वो जाकर के श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाया, वंदन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। राम उठे अपने आसन से और विभीषण को गले से लगा लिया। ध्यान रखना, लक्ष्मण ने हाथ दबाया, भैया ये दुश्मन का भाई, इसे गले मत लगाओ। राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, यदि कोई दुश्मन का भाई तो छोड़ो, दुश्मन भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना मित्र बना लिया करता हूं, दोस्त बना लिया करता हूं, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया करता हूं, उन्हें अपना जीवन का साथी बना लिया करता हूं। शरणागत की हत्या की है तुमने। वो बच्चा तुम्हारी शरण में आया था, तुमने उसे मार डाला। ध्यान, दीनहीन अनाथ की हत्या की है। तीसरा पाप, इतनी ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मारते। ध्यान रखिए, लेकिन तुम में नहीं। एक दीनहीन अनाथ जो कुछ नहीं कर सकता है उसे गर्भ में ही मार दिया। वो सबसे बड़ा पाप, तुमने दूसरों की नहीं अपने ही खून के हत्यारे बन गए हो। तुम, वह तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे ही शरीर का अंग है, उसकी हत्या तुमने कर दी। इसलिए मैंने कहा गर्भपात 1 और 5 पाप 4। ध्यान रखिए। निवेदन है, एक सुनियोजित ढंग से हत्या है। गर्भपात एक व्यवसाय बन रहा है डॉक्टरों के लिए। मान्यवर, एक बच्चे की जब हत्या होती है ना, गर्भ में जब उसे मारा जाता है, 3 लोग गुनाहगार होते हैं। एक वो डॉक्टर जिसने लोगों को जीवन देने की शपथ उठाई थी। डॉक्टर, तुम जीवन देते हो, तुम्हें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। कैसे तुमने किसी का गर्भपात कर दिया, अबॉर्शन कर दिया। पहला हत्यारा वो डॉक्टर, दूसरा हत्यारा वो पति जो गर्भपात के लिए पत्नी का सहयोग करता है, और तीसरा हत्यारी वो मां
जिसने अपने ही खून की हत्या कर दी, अपने ही गर्भ में अपने ही बच्चे को मार डाला। 3 हत्यारे हैं, तीनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसे दाग हैं, ऐसे दाग हैं, खून के दाग वो दाग होते हैं जो मेहंदी के रंग से भी नहीं छिपा करते हैं। ध्यान रखिए, ये 3 लोगों ने मिलकर एक बच्चे की हत्या कर दी। ध्यान रखिए, शपथ लेते ना डॉक्टर जीवन दान देने का, मार कैसे दिया तुमने? तुमको मारने के लिए डिग्रियां नहीं मिली थी, किसी का जीवन छीनने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनाया गया था। एक बात याद रखना, जीवन दान जो डॉक्टर जीवन देता है ना, वो डॉक्टर नहीं, भगवान हुआ करता है पेशेंट के लिए। ध्यान रखना, भगवान होता है वह बीमार के लिए जीवन दान देता है। आज डॉक्टर साहब यहां पर आए, 2 मिनट खड़े हो जाएं वहीं पर। ये वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व। जितने भी डॉक्टर मिले सबने कहा कि मेरी सर्जरी होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने वहीं चंदू जी यार, ये वो व्यक्तित्व जिसने कहा बिना सर्जरी के मैं आपको चला के बताऊंगा। उन्होंने आया, मुझे देखे, समझा, परखा, और उन्होंने कहा 1.5 साल से आपका जो इलाज हो रहा था वो तो आपको समस्या ही नहीं है, समस्या कोई और है। ध्यान रखना, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नाम क्या है? नाम देखो, इलाज कर रहे हो, मुझे नाम नहीं मालूम है, नाम रखिए। दीपेन पटेल अमेरिका से पढ़ करके आए हैं। रोज 5 बजे मैं उनके क्लिनिक में जाता हूं। ध्यान रखना, लोग मेरे दरबार में आते हैं, मैं उनके यहां जाता हूं। ध्यान, 1.5 साल से मैं दर्द भुगत रहा हूं और सुना था कि दर्द से मिटता है, लेकिन इनका इलाज ऐसा है जिसमें दर्द बिल्कुल नहीं हुआ करता है। बिना दर्द दिए भीतर प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका से पूरी शिक्षा प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके, ये बैठी है डॉक्टर दिशा, जैन समाज की बेटी है, खड़ी हो जाए। उसने मुझे एक दिन, मैंने कहा मुझे नहीं कराना तुमसे इलाज। उस बेटी ने कहा नहीं महाराज, एक अवसर प्रदान करिए, हम आपका पैर जरूर ठीक करेंगे। इस समाज की बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाकर इसका स्वागत कीजिए। मान्यवर डॉक्टर वो होता है जो जीवन दान देता है, जो जिंदगी देता है लोगों को, जो व्यवसाय नहीं बनाता है, अपने धर्म मानता है। जीवन देना उसका धर्म हुआ करता है, वह उसे व्यापार नहीं समझा करता है। ध्यान रखना, वो जो डॉक्टर व्यापार समझता है वह मानवता का हत्यारा हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो गर्भपात कराते हैं वो मानवता के हत्यारे डॉक्टर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, सांसें 2 लोगों को टूटती हुई सांसों को लौटाइए। मान्यवर एक निवेदन है आपसे, ये पाप की कमाई से डॉक्टर तुम सुखी नहीं रहोगे। सफेद कपड़े पहनने के बाद, सफेद चोला पहनने के बाद यदि तुम किसी की हत्या कर रहे हो तो एक बात याद रखना, ये धब्बे चंद रुपयों से नहीं निकलेंगे। ध्यान रखना, अरे शरीर, ये जो कपड़े के धब्बे हैं वो तो किसी धोबी घाट में धुल जाते हैं, लेकिन किसी की हत्या के दाग तुम्हारी शरीर पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर पड़ा करते हैं, जो जन्म जन्म तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया करते हैं। ध्यान रखिए, एक मानवता मार दी, एक सुख चैन मार दिया चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए। अरे छोड़ दो ये हत्या का धंधा, बेटियों को मत मारिए। मैं तो निवेदन करता हूं, हमारी समाज में कुछ नियम है कि किसी के घर में मौत हो जाए तो 13 दिन तक वो मंदिर नहीं आ सकता है, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, मुनियों को आहार नहीं दे सकता है। ये हमारे समाज के बंधन है, नियम है, अच्छे हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। किसी के यहाँ मौत हो जाए तो वह मंदिर नहीं आ सकता है, किसी के यहाँ जन्म हो जाए तो 10 दिन तक मंदिर पूजा पाठ नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं कि किसी के यहाँ यदि मौत होती है तो 13 दिन का पातक लगता है। और मैं पुलक सागर कहता हूं ऐसा नियम बनाओ कि जो महिला जानबूझकर गर्भपात कराएगी उसे आजीवन पातक लगना चाहिए, उसे मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे भगवान के पूजन भक्ति का अधिकार नहीं। हत्यारों से पूजा कराओगे क्या जो अपने ही खून की हत्या कर दे?
ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अरे नहीं चाहिए औलाद तो संयम से रहो भाई। भगवान महावीर ने संयम का उपदेश दिया है। ये थोड़ी कहा है कि बच्चा आए तो उसे मार देना। हत्यारे, हिंसक, आपको तो ये कैसा जीवन है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो और अपनी कोख की हत्यारे बन। आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं और गर्भपात कराते हैं। ध्यान रखना, ये कैसी दोहरी जिंदगी है तुम्हारी। नहीं, आज नेचुरल गर्भपात हो जाए, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। बच्चा अपने उतनी ही आयु लेकर आया है, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये महापाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, मन समझ नहीं आता है। मां का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है, लेकिन आज मां का हृदय ग्रेनाइट की तरह कठोर हो रहा है। ध्यान रखिए, मां तो वो होती है जो अपने बच्चे को नहीं, दूसरों के बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा कर देती है। मां वो होती है, ऐसी यशोदा होती है मां, जो देवकी के बेटे को पाल के नारायण श्री कृष्ण बना दिया करती है। वह मां होती है। ध्यान रखना, मां वो नहीं होती जो हत्या करे। आपसे निवेदन है, एक महिला को अनचाही औलाद गर्भ में आ गई। उसकी सास ने कहा, बेटा बच्चे नहीं चाहिए, इसका हत्या कर दो, इसको गर्भपात कर दो, इसका अबॉर्शन करा दो। उस लड़की ने क्या करती है, पति ने भी कहा कि गर्भपात करो, हमें अनचाही औलाद नहीं चाहिए है। चली गई लड़की, पढ़ी लिखी थी, क्लिनिक में। मालूम है कितनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा जा रहा है। स्ट्रेचर पर महिला लेट जाती है, मां जिसे मां कहा जाता है वह लेटी है, पेट में बच्चा है, गर्भपात शुरू होता है। कैंची जाती है, छुरी जाती है उसके अंदर, उसके गर्भ के अंदर प्रवेश होता है। बच्चा पीछे खींचता है, कैंची आगे बढ़ती है, छुरी आगे बढ़ती है। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुना करता है। बच्चा कह रहा, मां मुझे जन्म लेने दे, मुझे मत मार मेरी मां। लेकिन मां भी ऐसी पत्थर दिल मां हो गई है। डॉक्टर कैंची से उस बच्चे के एक एक अंग को काटा करता है। बच्चा उलट रहा है, पलट रहा है। वह किससे गुहार लगाए, वह तो किसी न्याय भी नहीं मांग सकता है। न्यायालय में जाकर उस छोटे से गर्भ में उल्टा सीधा बच्चा हो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। कैसी पत्थर दिल मां है जो बच्चे की धड़कनों को नहीं पहचाना करती है। कैसी पत्थर दिल वह मां है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर